जितनी भी बातें आई त्योहार को लेकर के ये बात सर्वविदित है कि बुढ़मू में लगभग सभी त्योहार शांतिपूर्ण मनते आए हैं और आगे भी मनते रहेंगे। शांति समिति के तमाम लोग, पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ और गणमान्य लोग, सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, प्रशासन का साथ रहे तो कहीं भी अशांति की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। और लगभग 15-20 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ हर चीज हर जगह शांतिपूर्ण हो रही है। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा कहीं कहीं पे इंसिडेंट हुआ, तो जहां जहां वैसे इंसिडेंट हुआ है प्रशासन की नजर है, प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह रहेगा कि उन क्षेत्रों में विशेष करके विशेष तवज्जो दिया जाए, विशेष नजर रखा जाए ताकि शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। मैं विशेषकर उमरडंडा की बात संक्षेप में बतलाना चाहूंगा। उमरडंडा में रामनवमी और सरहोल ईद तीनों पर्व बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं। आज तक ना तो कभी ईद में, ना ही कभी आपका सरहोल में और ना ही रामनवमी में किसी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा या किसी प्रकार का विवाद कहीं पे कोई देखने को नहीं मिला है। सभी यहाँ पे हम लोग उपस्थित है और सबका प्रयास रहेगा तो इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। उमरडंडा में रामनवमी पूजा जो है, साथ ही साथ झंडा मिलन समारोह है, वह 3 दिवसीय प्रोग्राम हो जाता है। सबसे पहले 5 तारीख को शाम में झंडा उठता है 8 बजे से लेकर के लगभग 12-1 बज जाता है। 6 तारीख को बृहद झंडा मिलन समारोह होता है। इस समारोह में 84 मौजा और 4 जिला रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, इन चारों जिलों से 108-10 अखाड़ेधारी सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ आपका इस भव्य और विशाल मेले के आयोजन में उमरडंडा मंडल और उमरडंडा महामंडल दोनों अपनी ओर से भरसक प्रयास करता है कि हर तरह की व्यवस्था, हर तरह का जो भी विधि विधान है वो व्यवस्था बनाया जाए। और साथ ही साथ ये आशा और विश्वास रहता है कि प्रशासन भी अपनी ओर से पूर्ण सहयोग हम लोगों को प्रदान करेगा ताकि इतना बड़ा आयोजन सबके सहयोग से ही सफल किया जा सकता है। मैं प्रशासन का विशेष ध्यान 5-6 बिंदुओं की ओर दिलाना चाहूंगा जो हर साल प्रशासन की ओर से जो सहयोग, ड्रोन कैमरा माननीय हमेशा सीओ साहब के द्वारा वहां उपलब्ध करवाया जाता है। आशा और विश्वास है कि इस बार भी ड्रोन और कैमरा प्रशासन की ओर से उपलब्ध हो। साथ ही साथ बैरिकेडिंग पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा वहां हर वर्ष बैरिकेडिंग की जाती है, वह बैरिकेडिंग थाना प्रभारी के माध्यम से किया जाए। तीसरा एक विशेष बात, चूंकि आपका रामनवमी जो है वह गर्मी के मौसम में होता है, थोड़ा सा पानी का समस्या होता है। पीएचडी विभाग को बार बार बोलने के बाद भी पीएचडी विभाग के द्वारा कभी भी पानी का कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो मैं विशेष करके बीडीओ साहब से आग्रह करूंगा कि पीएचडी विभाग को बोल करके अपने स्तर से, हम लोग तो करते ही हैं, पीएचडी विभाग के द्वारा जगह जगह में जो रामनवमी जुलूस यात्रा का जो रूट है उन रूटों में अगर जहां जहां हो सके, जितना हो सके पानी की व्यवस्था किया जाए। सरहोल के भी एक युवा मित्र ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया कि चलन शौचालय जो है, क्योंकि भव्य बड़ा आयोजन है, सरहोल भी बड़ा आयोजन है, रामनवमी भी बड़ा आयोजन है, वैसे आयोजन में सुलभ शौचालय की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, विशेष करके महिलाओं के लिए। तो प्रशासन को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस बिंदु को विशेष रूप से देखा जाए कि चलन शौचालय की व्यवस्था शहरों में होती है, अब थोड़ा सा शहरों से सुविधाओं को गांवों की ओर भी लाने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ डीएसपी साहब चले गए हैं, इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी महोदय से आग्रह है कि उमरडंडा रामनवमी पूजन में हर वर्ष महिला पुलिस फोर्स और पुरुष पुलिस फोर्स दोनों की पर्याप्त व्यवस्था होती है। हम लोगों का पूर्ण आशा और विश्वास होगा। और विशेष करके महिला पुलिस बल की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जरूर से जरूर महिला पुलिस बल हम लोगों को वहां पे दिया जाए ताकि महिलाओं मेला में महिलाओं की भी धूम मात्रा संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो मेला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस बल, महिला पुलिस बल होने के चलते संभव हो पाएगा। और मैं पूर्व में भी बतला चुका था कि उमरडंडा में जो रामनवमी है 3 दिन उसका आयोजन होता है। 6 तारीख को मुख्य प्रोग्राम है, 5 तारीख को झंडा उठेगा जो आपका 8 बजे से पूजन शुरू होता है, 12-1 बजे तक चलता है। 6 तारीख को मेला होगा, चारों जिलों से 110 अखाड़ाधारी पूर्ण गाजे बाजे के